नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं पृथ्वी शॉ मामले की। दरअसल इस मामले में आपने कुछ दिनों पहले वीडियो देखी होगी, वायरल जो हो रही थी। इसमें पृथ्वी शॉ और एक लड़की सपना गिल, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। गलती किसकी है इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पुलिस ने पृथ्वी शॉ की कंप्लेंट पर लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब लड़की को जमानत मिल गई है। अब लड़की ने भी उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया है और मुकदमे में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। परिवेश क्या? बिल्कुल। अब लड़की ने जो है अपने तरफ से मुकदमा दायर किया है। जमानत मिलने के बाद लड़की ने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए हैं गिल के ऊपर कि इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ के लगाए हैं। नहीं, पहले गिल ने लगाए थे। अच्छा। अब लड़की ने गिल के ऊपर लगाए कि इस लड़की ने पृथ्वी शॉ के ऊपर लगाया। हाँ, पृथ्वी शॉ के ऊपर लगाया। सॉरी, गिल मतलब लड़की ने पृथ्वी शॉ के ऊपर लगाए। तो उन्होंने इसमें सीरियस एलिगेशन 2-3 जोड़ा है, जो कि उनके साथ छेड़छाड़ करना, बदतमीज़ी करना, उनके साथ हाथापाई करना। फिर उसमें पुलिस ने और 2-4 सेक्शंस लगाए, जिसमें राइट्स रोड पे और कॉन्स्पिरेसी 120B, जो कि मतलब बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो 10 धाराएं लगाई गई। उनके वकील ने खुद वो ट्वीट करके बताई है कि क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं। तो एक तरह से ना इसके बाद एक बहस छिड़ गई चिराग जी कि क्या अब यही होगा हर बार, लड़का कंप्लेंट करने जाएगा तो लड़की वापस से जाके वहाँ छेड़छाड़ का मुकदमा लगा देगी। अगर एक नॉर्मल झगड़ा भी है तो कन्वर्सेशन तुरंत चली जाएगी, एक सीरियस एलिगेशंस लग जाएगा। मतलब बहुत लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं। हो भी सकता है सच हो, उनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन ये बात बोल रहे थे कि वो पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने। जब वो पहले इंटरव्यू दी, पहले जब वो अपनी बातें रख रही, तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई मीडिया में या और किसी को क्यों नहीं बताई। पहले उन्होंने पुलिस में ये चीज़ें क्यों नहीं की। अब बाद में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, सवाल है जो लोग खड़ा कर रहे हैं। क्या हर झगड़ा कोई भी, अगर किसी लड़की के साथ किसी की लड़ाई हो रही है तो वो एट द लास्ट जाके छेड़छाड़ और ये सब चीज़ों में तब्दील हो जाएगी? देखिए, बड़ी विडंबना है इसको मैं इस तरह से कहूँगा। अब हमने देखा किस तरह से जो सेक्शंस हैं, चाहे वो रेप के हो चाहे छेड़छाड़ के हो, खासकर छेड़छाड़ की बात करूँगा। आपने अगर किसी लड़की को कुछ सेकंड तक घूर लिया तो ये छेड़छाड़ में कन्वर्ट हो जाता है मामला। आपने कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर लिया, आपने उसको छू लिया, आपने अपनी हदें कुछ और पार कर दी, तो ऑब्वियसली ये सारे छेड़छाड़ और रेप की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस केस की अगर बात करूँ, पृथ्वी शॉ वाले मामले की, जिसमें पृथ्वी शॉ और 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हुआ था सेल्फी को लेकर। सवाल ये उठता है कि आप एक सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो। हमने आज भी देखा कि सोनू निगम के साथ भी देर रात घटना हुई, जिसमें एक फ़ैन उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की ज़िद कर रहा था। आर्ग्यूमेंट हुई। बिल्कुल। MLA के बेटा था, जो उसके बाद मुकदमेबाजी हुई, सोनू निगम ने दर्ज कराया। वहाँ भी धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। इस मामले में पृथ्वी शॉ और लड़की जो सपना गिल है, तो ये यूट्यूबर है और ये एक होटल में जाते हैं मुंबई के, जहाँ पर पृथ्वी शॉ मौजूद होता है। और वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होती है वो सेल्फी को लेकर होती है। वो सेल्फी खिंचवाना चाह रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सेल्फी की बात से ही नाराज़गी हुई या आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ और बोला गया। अगर आप किसी से सेल्फी खिंचवाने की बात करो, फॉर एग्जांपल, कई बार होता है एक जो सेलिब्रिटी होता है उसका वो एक बहुत ही पोलाइट वे में आपको मना कर देता है, नहीं सॉरी। बहुत बार, और कई बार पर्सनल स्पेस होता है। समझो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने फैमिली के साथ है, किसके साथ, तो वो टाइम पे ना मैं किसी का इंटरप्शन नहीं चाहता। कोई आ भी गया तो एक फ़ोटो ले लिया, ठीक है। लेकिन पृथ्वी शॉ का ऐसा आरोप था कि एक फ़ोटो लेने के बाद रुक नहीं रहते, बोले थे एक छोटा सा वीडियो भी बना लो आप हमारे साथ। तो वो उस चीज़ को रेडी नहीं थे, जिस पर उनकी बहस हो गई। नहीं, अब सवाल यही है कि क्या जो एलिगेशन लगाया जा रहा है ठीक वैसा ही हुआ या अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस केस में, पहली बात। दूसरी बात, इस केस में भाई अगर आप सेल्फी के लिए किसी के पास जा रहे हो और कोई फर्स्ट हैंड आपको मना कर रहा है, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप हट जाओ। आप नहीं हट रहे हो, क्या आर्ग्यूमेंट हो रही है, क्या सेल्फी के, कई बार ऐसा होता है आप किसी सेल्फी के लिए जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, वो बड़ा गंदा बिहेव कर देता है कई बार आपके साथ कि चलो यहाँ से, मतलब काइंड ऑफ उनके हो सकता है कोई आसपास के, अरे भैया जाओ यार, हटो भले। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जो सेल्फी लेना चाहता है उसको बैड फील होता है कि भाई क्या यार, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप अकेले सेलिब्रिटी तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, हम आपके साथ खिंचवाने जाए। और कई बार ये भी होता है, हम देखते हैं सेलिब्रिटी के साथ भी ये लोग जब सेल्फी नहीं देते तो उल्टा सीधा बर्ताव कर देते हैं। बिल्कुल, कुछ बोल देते हैं। कल सोनू निगम की जो बात है, कुछ बोल देते हैं, धक्का मुक्की, क्योंकि बोल दिया कि तू इतना बड़ा स्टार क्या है, तेरे जैसे तो 36 घूमते हैं। बिल्कुल, व्हाटएवर। तो ये फिर बात सिर्फ सेल्फी की नहीं हो जाती, फिर वो बात आ जाती है अपमान की, कि भाई आपने मेरा अपमान किया तो ले मैंने तेरा किया, अब तूने मेरा किया तो ले मैंने तेरा किया। ये बात जब हॉट एक्सचेंज से हाथापाई में कन्वर्ट हो जाती है तो मामला बिगड़ जाता है। इस केस में भी हुआ कि अभी पुलिस ने एक पक्ष की बात रखी, एक मुकदमा पृथ्वी शॉ की तरफ से दर्ज किया। अब ये मामला, जैसे आपने बताया, अब उल्टा हो गया।
इसमें ये बहस भी छिड़ गई जो आपने बताई कि भाई क्या वाकई अब ये एक हथियार है महिलाओं का कि भाई कोई भी जाए बाद में आफ्टर थॉट जो है वो मुकदमा छेड़छाड़ का दर्ज करा दे। जो मेंस राइट्स के लिए काम करती है दीपिका जी, और उन्होंने बहुत सारे चीज़ें आज उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, एक उन्होंने ट्वीट किया कि सपना गिल एंड हर एडवोकेट काशिफ अली हैव फाइल्ड कंप्लेंट अगेंस्ट पृथ्वी शॉ अंडर सेवरल सेक्शन इंक्लूड शी क्लेम्स पृथ्वी टच हर इनअप्रोप्रिएटली व्हेन शी आस्क्ड हिम नॉट टू बीट हर फ्रेंड। मतलब उन्होंने लिखा मतलब कुछ भी, मतलब बोलती पहले खुद जो लड़की जो लड़ाई झगड़ा कर रही, अब पहले क्यों नहीं बोल रही थी कि इनअप्रोप्रिएट टच किया या गलत तरीके से छुआ। फिर मतलब बहुत सारे जो ऐसे सीरियस एलिगेशन है, मैं एक बार बताना चाहूँगा क्या क्या सेक्शंस लगाए गए हैं पृथ्वी शॉ के ऊपर। क्या क्या 34 लगाया गया है, सेक्शन 34 क्रिमिनल एक्ट विद कॉमन इंटेंशन, 120 भी। ये मुझे लग रहा है कंप्लेंट फाइल की, अभी मुकदमा नहीं हुआ इसमें। नहीं एफआईआर हो गई है। एफआईआर में क्या क्या लगा, 120 बी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 146 है राइटिंग, 148 है राइटिंग विद आर्म वेपन्स, 149 है सेक्शन अनलॉफुल ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन, 132 मतलब जो इंपॉर्टेंट है ये 354 हाँ, और ये 509 ये सब मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे कहीं ना कहीं जो मतलब अब लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मैं ट्विटर पे तब से वही पढ़ रहा हूँ, लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लोग क्या कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि एक तरह का हथियार बना लिया है महिलाओं ने या लड़की ने। नहीं लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ये बात तो ठीक है, चलिए ये दिख रहा है कि अभी एक साइड से कंप्लेंट हुई, अब दूसरी साइड से कंप्लेंट फाइल हुई या एफआईआर हुई, व्हाटएवर। सवाल ये उठता है कि इस केस में भी अगर लड़की एलिगेशन लगा रही है, एक तो ये कि भाई उसके पास एक हथियार है, दूसरा एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या था। देखिए ये आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सारे विटनेसेस के बयान आने ज़रूरी है, जिससे कि एक पिक्चर क्लियर हो कि भाई उस समय हुआ क्या था एग्जैक्टली, गलती किसकी थी, पहले किसने रिएक्ट किया, बाद में उसका रिएक्शन क्या था। कहीं ना कहीं जो होटल स्टाफ की जो बात आ रही है वो यही बात आ रही है कि पृथ्वी शॉ लोग अपने ही डेस्क पे बैठे थे, ये इनके पास गए, ठीक है पृथ्वी शॉ, ये इन लोगों। तो पृथ्वी शॉ ने जब इन्होंने कहा कि मुझे सेल्फी खिंचवानी, पृथ्वी शॉ ने क्या बोला, पहला फोटो खींचने दिया इन्होंने, ठीक है, पहली फोटो निकालने दी, उसके बाद ये वीडियो बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे, जिसके बाद इनकी कन्वर्सेशन हुई, जिसके बाद इनकी बहस हुई। नहीं तो जब उसने मना कर दिया तो फिर ये क्या बोली, फिर वो वही कन्वर्सेशन अभी सामने नहीं आई। जो पुलिस की जब रिपोर्ट बनेगी ना, वो जब चीज़ें क्लियर आएगी तो पता लगेगा कि भैया गलती की। लेकिन ये जो जगह, जिस जगह ये वाकया हुई है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत संकरी गलियों में हुआ है, ऐसे जगह बहुत सारे सीसीटीवीज हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें। एक मुझे सीसीटीवी दिख रहा है जिसमें पृथ्वी शॉ के हाथ में कोई बेसबॉल का डंडा है। वो आप ये सोचिए कि आप क्रिकेटर हैं और आपकी एक प्रोफाइल है, आपका एक इमेज है, आप वो कह रहा है कि वो डंडा छीन रहा था सामने वाले। अब उसका कहना ये है, बाकी वही जैसे मैंने कहा जांच के बाद ही साफ होगी ये सारी स्थिति। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक क्रिकेटर से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती। अब वो इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर मान लीजिए क्रिकेटर को कोई हरास करे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है चिराग जी कि स्टार्टिंग में इन्होंने अपना दबदबा दिखा के पुलिस में, अब क्रिकेटर का दबदबा दिखा के पुलिस इन्होंने अपने साइड से एफआईआर करवा ली, और सामने वाला पक्ष मजबूत नहीं था, मतलब जो सपना गिल है और उनका दोस्त है वो मजबूत नहीं था, पुलिस स्टेशन में अपना स्टैंड रख नहीं पाया। बिल्कुल हो सकता है। जैसा मैंने कहा ना कि अभी तो इनके पास पूरा राइट है, अब इसको आप हथियार कह लो, इसको सच कह लो, इसमें बस एक चीज़ है, पुलिस को इसमें एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सीरियस हो गया मैटर। अब लोग दोनों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लड़की पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कुछ। क्या मुझे एक चीज़ बताइए कि कभी भी इस तरह का झगड़ा होता है, अगर एक कोई बहुत ज़्यादा हाईली मैच्योर बिहेव कर ले तो शायद चीज़ें टल जाती। बिल्कुल बहुत ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड। बेस्ट एग्जांपल देखोगे, दिल्ली का केस अभी भी मुझे याद है, बुलेट से सिग्नल पे खड़ा था, एक लड़की आई, जो मैटर बहुत फेमस हुआ था, बड़ा फेमस था। उस लड़की ने बोल दिया ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, वो लड़का बरी हो गया, लेकिन अभी भी उसे उसी तरह से देखा जाता है। लेकिन बहुत छोटा सा कन्वर्सेशन था, वो छोटा सा कन्वर्सेशन इतना बड़ा हो गया कि उसने उसके ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। उस पोस्ट ने उसकी पूरे करियर की वाट लगा दी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो लड़कियों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई आप ये सोचिए अगर आप इस तरह के एलिगेशन लगा देंगे तो उसका फ्यूचर खराब हो सकता है, आपको भी प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं कि लड़की को नहीं होगी, आपको भी गवाही देनी पड़ेगी कोर्ट में आके। आपके माँ बाप कोई ये अलाउ नहीं करता कि भाई एक मतलब अच्छे घर की लड़की कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, अगर आपके साथ हैरासमेंट हुआ है तो देयर आर सेवरल अदर वेज टू डील विद। मुकदमा आपको कराना है, अगर आपको एक्चुअल में लगता है कि बहुत हैबिचुअल ऑफेंडर है, सीरियस ऑफेंडर है और ये हमेशा इसकी नेचर ही ऐसे करता है, तो फिर आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे गलतीवश हो गया या गलतीवश नहीं, मतलब किसी लड़ाई हो गया और आप उसको छेड़छाड़ करा रहे हो, तो छेड़छाड़ उसको कन्वर्ट कर रहे हो। मैं गलतीवश भी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा अगर आप लड़ाई को छेड़छाड़ में कन्वर्ट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। और मैं तो इससे आगे बढ़कर बात बोलूँगा, अगर गलती से भी हो गया और वो अपनी गलती एडमिट कर रहा है और
अनजाने में हो गया। अनजाने में अब किस सेंस में कि मान लीजिए जैसे हाँ मैंने एक लड़ाई का वीडियो देखा था जिसमें पहले महिला भी गाली दे रही थी, हाँ। लड़का भी गाली देने लगा, लेकिन जो केस हुआ वो महिला के साइड से हुआ कि इसने मुझे गंदी गालियाँ दी, लेकिन वीडियो में गाली खुद महिला भी दे रही थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ महिला का केस लिया। तो ये कहीं ना कहीं ये तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, फिर बाद में कोर्ट में आप प्रूफ करोगे ना। लेकिन एक बार पता है चिराग जी आपको, आपके ऊपर ऐसा कोई केस हो गया तो आपका कुछ सोसाइटी कोई सुनती नहीं, कुछ नहीं बोलेगी, सब बोलेंगे ऐसी नज़रों से देखेंगे जैसे आप पता नहीं क्या हो गए। आप लेकिन जहाँ तक है मैं इससे आगे बढ़कर भी एक और बात बोलूँगा कि ठीक है, पहले तो गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हम और बात अगर आपने कर दी है, भूलवश कर दी, जैसे मर्जी कर दी है, अगर आप उसको गिल्टी फील कर लें और आप बिल्कुल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको लगता है लड़की को, मैं तो कह रहा हूँ खास करके, नहीं मेरे सम्मान को ठेस पहुँची तो आप मुकदमा करिए, बिल्कुल कराइए। आपको लगता है कि अगर सम्मान, लेकिन हाँ गलत मुकदमा मत करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, वो मत बहुत सीरियस ऑफेंस है वो। एक लड़का नहीं, पूरी उसकी फैमिली को झेलना पड़ता है। तो आप अगर नॉर्मल लड़ाई है, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, जैसे मैं क्यों बता रहा हूँ, दिल्ली का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, आज भी मुझे केस याद है, मुझे उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा है जो ट्रैफिक सिग्नल पे हुआ था, दोनों की बहस हुई थी, लड़की ने सोशल मीडिया पे डाल दिया था, तो उसका तो पूरा करियर ख़राब हो गया, उसकी जॉब चली गई, सब कुछ चला गया। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, जो सच में हुआ है वो चीज़ों पे आप रिपोर्ट कीजिए। आपको अगर सच में अगर गिल के साथ ऐसा हुआ है और गिल की पहले पुलिस ने नहीं सुनी क्योंकि ये बड़ा क्रिकेटर है, इसकी बात सुन ली गई, तो वो भी गलत है, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। ऐसा कुछ हो रहा है, पुलिस को अब इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मुंबई पुलिस है तो दोनों तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक से होनी चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, और रियल में क्या हुआ है ये लोगों तक सामने आना चाहिए, तभी कुछ इस केस में साफ हो पाएगा। चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा।